हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 3.11 का 11th क्वेश्चन देखिए। इसने प्रूव करने के लिए कंडीशन दे रखी है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन 2a प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू साइन 2b प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू साइन 2c इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। ठीक है, ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये अपने पास राइट हैंड साइड के अंदर 0 लेके आना है अपने को। तो साइंटिस्ट हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, इसका साइंटिस्ट हम सॉल्यूशन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए साइन 2a साइन 2b और साइन 2c है, इनके लिए हम फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन 2a है। साइंटिस्ट साइन 2a के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन a कोस ए। ठीक है, प्लस के अंदर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू साइन 2b। साइन 2b के लिए फार्मूला यूज करेंगे 2 साइन b कोस b। ठीक है, प्लस के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू साइन 2c है, इंटू साइन 2c के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटू के अंदर है ये टर्म 2 साइन सी कोस सी। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये जो साइंटिस्ट जो साइन ए है और साइन बी है और साइन सी है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ये देखिए, आप सबसे पहले तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दे रखा है, इंटू में 2 साइन ए। साइंटिस्ट ये जो साइन ए है, साइन ए को हम लिख सकते हैं ए अपॉन के, साइन ए को हम लिख सकते हैं ए अपॉन के। ठीक है, इंटू के अंदर कोस ए रह गया, प्लस के अंदर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये जो साइंटिस्ट 2 इंटू साइन बी है, साइन बी को हम लिख सकते हैं बी अपॉन के इंटू कोस बी है। ठीक है, प्लस के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, इंटू के अंदर 2 साइन सी कोस सी है, 2 इंटू साइन सी, साइन सी को हम लिख सकते हैं साइंटिस्ट सी अपॉन के। ठीक है, इंटू कोस सी रह गया, ये टर्म रह गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, नीचे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, इससे ए से इसकी स्क्वायर पावर कट जाएगी, अपॉन में ए रह जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे बी है, इसका स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे सी है, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अपने पास यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट कुछ कॉमन निकल रहा है अपने पास, 2 अपॉन के। सभी टर्म के अंदर साइंटिस्ट 2 अपॉन के है। ठीक है, इस टर्म के अंदर भी 2 अपॉन के है, यहाँ भी 2 अपॉन के है, और प्लस के अंदर यहाँ भी 2 अपॉन के है, क्योंकि हमने यहाँ पे साइन ए साइन बी साइन सी को ए अपॉन के, बी अपॉन के और सी अपॉन के रूप में लिखा था ना। तो यहाँ पे जो 2 कॉमन निकल रहा है, सभी टर्म में से 2 अपॉन के कॉमन निकाल लिया साइंटिस्ट हमने, 2 अपॉन के कॉमन निकल गया, तो अपने पास क्या टर्म रह जाएगी? यहाँ अपने पास बचेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए से इसकी 2 पावर थी, ये कैंसिल हो गया, अपने पास रह जाएगा ए। 2 अपॉन के कॉमन निकाल लिया, इंटू में कोस ए रह गया, इंटू में कोस ए रह जाएगा। ठीक है, प्लस का सिंबल है बीच में, यहाँ पे रह जाएगा अपने पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, क्योंकि एक बी से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, और 2 अपॉन के हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, इंटू के अंदर कोस बी रह जाएगा, इंटू के अंदर कोस बी, प्लस के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी रह जाएगा, क्योंकि एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, और 2 अपॉन के हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, इंटू में कोस सी रह गया, इंटू में कोस सी रह जाएगा। ठीक है, ये टर्म आएगी अपने पास। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 2 अपॉन के तो अपने पास बाहर कॉमन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोस ए कोस बी कोस सी की वैल्यू पुट कर देंगे।
ठीक है। अपने पास यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए, ये तो ऑलरेडी है, इनटू के अंदर कोस ए। साइंटिस्ट कोस ए की जो वैल्यू होती है वो होती है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है, ये वैल्यू होती है, ठीक है। प्लस के अंदर ये वैल्यू, प्लस के अंदर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी इंटू कोस बी। साइंटिस्ट कोस बी की क्या वैल्यू होती है, कोस बी की वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ठीक है। प्लस के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी इंटू साइंटिस्ट कोस सी। कोस सी की क्या वैल्यू होती है, कोस सी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। अब देखिए 2/k तो साइंटिस्ट अपने पास बाहर ऑलरेडी है, जो हमने कॉमन लिया था। अब साइंटिस्ट इन सभी के टोटल अपॉन में देखिए a इंटू 2bc प्लस b इंटू 2ac प्लस c इंटू 2ab, तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए 2abc सभी के अपॉन में है, ठीक है। 2 इंटू abc, 2 इंटू abc और 2 इंटू abc, ठीक है। तो सभी के अपॉन में साइंटिस्ट 2abc है, तो हम यहाँ पे 2abc एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो साइंटिस्ट ये देखिए इन सभी टर्म के अपॉन में 2abc यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। टू ए बी सी, ठीक है, 2abc साइंटिस्ट सभी टर्म के अपॉन में है, तो हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। तो अब यहाँ पे देखिए 2abc को 2 इंटू abc से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या टर्म आएगी अपने पास, यही टर्म आएगी। जो सेम कंडीशन है सेम टर्म हम लिख देंगे, क्योंकि अपने पास 2abc सभी टर्म के अपॉन में 2abc है, तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया। तो अपने पास जो ऊपर टर्म आएगी वो आएगी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू के अंदर ये वाली टर्म बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। प्लस के अंदर ये वाली टर्म, प्लस के अंदर क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू के अंदर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। प्लस के अंदर ये वाली टर्म, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2abc तो हमने नीचे एलसीएम ले लिया, तो अपने पास ऊपर वाली टर्म से ऊपर वाली टर्म की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। साइंटिस्ट जो यहाँ पे 2 जो यहाँ पे हमने 2 एलसीएम लिया था, ये 2 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास क्या बचेगा 1/k बचेगा, क्या बचेगा 1/k और abc इंटू abc हमने बाहर ही निकाल लिया, ठीक है। अब अपने पास ऊपर देखिए क्या टर्म बचेगी साइंटिस्ट, अब हम इनकी आपस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है इंटू के अंदर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे रखा है। इन सभी टर्म की साइंटिस्ट हम आपस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए बी स्क्वायर की इस टोटल टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर करेंगे तो बी की पावर 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगी अपने पास बी की पावर 4। अब बी स्क्वायर का सी स्क्वायर के साथ प्लस के अंदर यहाँ पे हो जाएगा अपने पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस का सिंबल है तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। अब साइंटिस्ट इस माइनस सी स्क्वायर की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, माइनस सी स्क्वायर की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, और उसके बाद माइनस सी स्क्वायर की प्लस सी स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी की पावर 4, और उसके बाद माइनस सी स्क्वायर की माइनस ए स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ये साइंटिस्ट हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अब बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल है बीच में। अब हम
इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सी, सबसे पहले हम सी स्क्वायर की करेंगे इस टोटल टर्म के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, उसके बाद सी स्क्वायर की सी स्क्वायर के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में सी की पावर 4, और सी स्क्वायर की माइनस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब साइंटिस्ट हम माइनस ए स्क्वायर की इस टर्म के साथ करेंगे, माइनस ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 4 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस का ए स्क्वायर है, माइनस के ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से हो जाएगी तो ये हो जाएगी अपने पास माइनस का ए की पावर 4, माइनस का ए की पावर 4, ठीक है। और उसके बाद माइनस ए स्क्वायर की इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस ए स्क्वायर की माइनस बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब बीच में प्लस का सिंबल है। अब हम इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर की इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 4 हो जाएगा, ए की पावर 4, ए स्क्वायर की बी के साथ बी स्क्वायर के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस सी स्क्वायर के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब साइंटिस्ट इस माइनस बी स्क्वायर की इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। उसके बाद माइनस बी स्क्वायर की प्लस बी स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस बी की पावर 4, माइनस बी की पावर 4। उसके बाद माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस सी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ये साइंटिस्ट हमने टोटल टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दी इनके साथ। अब यहाँ पे देखिए 1/k ए बी सी इंटू के अंदर यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, यहाँ पे b की पावर 4 प्लस का है और यहाँ पे b की पावर 4 माइनस का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का है और बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का है और उसके बाद बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस की सी की पावर 4 है, ये प्लस की सी की पावर 4 है, यहाँ ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट उसके बाद ये एक बार फिर से प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर है, ये माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद माइनस का सी स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये प्लस का सी स्क्वायर बी स्क्वायर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का ए की पावर 4 है, ये प्लस का ए की पावर 4 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और अपने पास साइंटिस्ट कौन सी टर्म बचेगी अब, ये देखिए ये प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और ये माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास साइंटिस्ट अंदर टोटल टर्म कैंसिल हो रही है, अंदर बचेगा 0, ठीक है। तो 1/k इंटू ए बी सी इंटू 0, यानी कि किसी की भी मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो इज इक्वल टू 0 ही रिजल्ट देगा, ठीक है। साइंटिस्ट ये अपना देखिए अपने को यहाँ पे राइट हैंड साइड के अंदर 0 ही प्रूव करना था, तो हम यहाँ पे बोलेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव, ठीक है। अपना ये हो जाएगा साइंटिस्ट 11th क्वेश्चन हो जाएगा। और अब हम करेंगे एक्सरसाइज 3.11 का 12th क्वेश्चन करेंगे, इसी वीडियो में ही करते हैं। चलो देखिए आगे करते हैं। ये देखिए साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे 12th क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दे रखी है प्रूव करने के लिए, बी स्क्वायर इंटू साइन 2c प्लस सी स्क्वायर इंटू साइन 2b इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है 2bc साइन a, ठीक है। ये अपने पास लेफ्ट हैंड साइड है और ये अपने पास राइट हैंड साइड है। तो साइंटिस्ट हम इसका सॉल्यूशन करेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं साइंटिस्ट इसका फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसने दे रखा है साइंटिस्ट बी स्क्वायर साइन 2c। साइंटिस्ट ये जो साइन 2c है इसको हाफ एंगल फॉर्मूले से आप सोल्व कर लीजिए। साइन 2c को हम लिख सकते हैं 2 साइन c कोस c लिख सकते हैं ना, ठीक है। और प्लस के अंदर सी स्क्वायर साइन 2b है, साइन 2b को हम लिखेंगे 2 साइन b कोस b, ठीक है।
हमने यहाँ पे साइन 2c और साइन 2b को हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करके 2 साइन c कोस c और इसी प्रकार यहाँ पे 2 साइन b कोस b लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए साइंटिस्ट, यहाँ पे क्या है साइन c, इस साइन c को क्या लिख सकते हैं हम, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले बी स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन सी, साइन सी को हम लिख सकते हैं साइड सी अपॉन के, ठीक है। यही रिलेशन होता है ना, एंगल और साइड के बीच में यही रिलेशन होता है। साइन सी इज इक्वल टू हो जाएगा साइड सी अपॉन के इंटू कोस सी। साइंटिस्ट यहाँ पे हम कोस सी की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। कोस सी की वैल्यू क्या होती है, कोस सी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। प्लस के अंदर सी स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन बी। साइंटिस्ट साइन बी को हम लिख सकते हैं साइड बी अपॉन के, ठीक है, इंटू कोस बी। यहाँ पे इसी तरीके से हम यहाँ पे कोस बी की वैल्यू पुट करेंगे। कोस बी क्या होता है, अपने पास कोस बी की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट आप यहाँ पे साइंटिस्ट कुछ कॉमन कुछ कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट b की 2 पावर है और यहाँ पे b की 1 पावर अपोन में है। अपोन वाली जो b है इससे इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे फिर कैंसिल हो रहा है कुछ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे c की 2 पावर है और यहाँ पे अपोन में c की 1 पावर है, तो c से इसकी 1 पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अपने पास क्या टर्म बचेगी, और उसके बाद साइंटिस्ट ये जो 2 है, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो रहा है और इस 2 से ये अपोन वाला 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अपने पास कौन सी टर्म बची है, अपने पास बचा है b इंटू सी अपॉन के, बी इंटू सी अपॉन के, ठीक है। और इंटू के अंदर ये टर्म बची है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बचा है, ठीक है। प्लस के अंदर यहाँ c बचा है, c इंटू बी अपॉन के, ठीक है। और इंटू के अंदर यहाँ अपने पास बची है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, ये टर्म बची है, ठीक है। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अब दोनों टर्म्स के अंदर से बी सी अपॉन के कॉमन निकल रहा है, ठीक है। इसके अंदर भी बी सी अपॉन के है और इसके अंदर भी बी सी अपॉन के है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बी सी अपॉन के हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर अपने पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए, और प्लस के अंदर यहाँ अपने पास बचा है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए आप दोनों के अपॉन में ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी अपॉन के, दोनों के अपॉन में साइंटिस्ट ए दे रखा है, तो हम दोनों टर्म्स को इकट्ठा लिख सकते हैं। इकट्ठा किस प्रकार लिखेंगे, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट बी स्क्वायर प्लस का है, बी स्क्वायर माइनस का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट सी स्क्वायर माइनस का है और सी स्क्वायर प्लस का, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचा है बी सी अपॉन के इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, 2a स्क्वायर अपॉन ए से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अपने पास टर्म बचेगी 2bc अपॉन के इंटू ए, ठीक है। अपने पास क्या टर्म बचेगी 2 इंटू ए बी सी अपॉन के, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट ए अपॉन के क्या होता है, ए अपॉन के 2bc इंटू ए अपॉन के इज इक्वल टू 2bc इंटू ए अपॉन के होता है साइंटिस्ट साइन ए, ठीक है। ए अपॉन के होता है साइन ए, साइड ए अपॉन के साइन ए होता है। साइंटिस्ट यही कंडीशन अपने को देखिए प्रूव करनी थी। इसके अंदर बी स्क्वायर इंटू साइन 2c प्लस सी स्क्वायर इंटू साइन 2b इज इक्वल टू 2bc साइन ए। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किया तो अपने पास रिजल्ट आया है
2bc साइन ए, ठीक है। तो हम बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव। साइंटिस्ट ये अपना हो जाएगा 12th इक्वेशन कंप्लीट।